गाइस, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत की अवस्थित एवं विस्तार के संबंध में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत की जलीय सीमा के संबंध में पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं भारत की जलीय सीमा को लेकर। भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जलीय सीमा को लेके भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा और कुल द्वीपों सहित जलीय सीमा, दो चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई के बारे में जानेंगे। इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि गुजरात से लेके पूरा पश्चिम बंगाल तक कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब इसके भारत के अंतर्गत दो द्वीप समूह आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन सबको मिला के भारत की जो कुल सीमा है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अर्थात देखिए कि इसमें जो मुख्य भूमि की सीमा है वो 6100 किलोमीटर है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की जो सीमा है वो 1416.6 किलोमीटर है। ये सिर्फ द्वीप की लंबाई है। और अब देखिए, स्थलीय एवं जलीय सीमा, कुल भारत की सीमा कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। अब इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर में 7,516.6 किलोमीटर जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 22,716 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा से कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, कुल कितने राज्य सटे हुए हैं? तो मुख्य भूमि की सीमा से कुल 9 राज्य सटे हुए हैं। कितने? यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से कितने? मुख्य भूमि की सीमा से कुल कितने? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो मुख्य भूमि से जो 9 राज्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात के बाद यहां सटा हुआ महाराष्ट्र है। पहला कौन सा? यहां हम लिख देते हैं आपको, गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा इसी के नीचे है कर्नाटक। फिर केरल, ये बड़े राज्य हुए।
यही कर्नाटक के पास एक है छोटा सा गोवा, ये पश्चिम के तरफ पश्चिमी तटीय राज्य है। अब पूर्वी तटीय राज्य की तरफ हम लोग चलते हैं, तो सबसे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फिर उड़ीसा, फिर कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से 9 राज्य जो है तटीय राज्य है। ठीक है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लें। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? 4 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। कौन से? पहला ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह, द्वीप समूह। दूसरा है लक्षद्वीप, ये भी द्वीप समूह है। यहाँ बगल में महाराष्ट्र के एकदम बगल में है दमन दीव, और यहाँ है पुडुचेरी। पुडुचेरी से संबंधित एक तथ्य और है कि पुडुचेरी का भाग भारत के पूर्वी तटीय सीमा पर भी है और पश्चिमी तटीय सीमा पर भी है। पुडुचेरी का जो कराईकल क्षेत्र है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और माहे क्षेत्र जो है वो केरल में पड़ता है। इस तरह से कुल मिला के जो भारत के जलीय सीमा से या जलीय राज्य है, तटीय राज्य है, जल से संबंधित जो तटीय राज्य हैं वो कौन कितने हुए? 13 हुए। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि किस तटीय राज्य की लंबाई सर्वाधिक है? तो गुजरात की कितनी है? 1215 किलोमीटर, और गोवा की है 151 किलोमीटर। राज्य को देखेंगे तब जो 9 राज्य है, 9 राज्य में से सर्वाधिक सीमा किसकी है? गुजरात की, और सबसे कम सीमा किसकी है? गोवा की। लेकिन यदि पूरे केंद्र शासित प्रदेश को भी ले लिया जाए तो यह आंकड़ा बदल जाता है। तब सबसे ऊपर कौन सा आ जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और सबसे कम है 10 किलोमीटर दमन और दीव की। ये हुआ। अब देखिए प्रश्न जिस तरह से पूछा जाएगा हम उस तरह से हल करेंगे। सर्वाधिक लंबाई ना उसमें तटीय राज्य देगा, या संपूर्ण भारत में पूछेगा तो आप सब सर्वाधिक लंबाई किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, और सबसे कम किसकी है? दमन और दीव की है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? ये अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है
समुद्री संगठन है उसकी व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की, चाहे वो कोई भी जलीय देश हो, उसकी सीमा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रादेशिक जलीय सीमा, टेरिटोरियल जोन। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव जोन। अर्थात अब इसके बारे में हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे कि इसकी जो लंबाई है, इसका जो अधिकार है वो कहां तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रादेशिक जलीय सीमा के संबंध में पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक जलीय सीमा जो है समुद्र, ये भारत की मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील 12 समुद्री मील तक इसका क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर देश का संपूर्ण अधिकार होता है। पूरी तरह से उस क्षेत्र में उस देश का अधिकार होता है। और यहां देखिए, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील। अब आधार रेखा क्या है, वह कौन सी रेखा, क्योंकि ये जो रेखा है वो आधार रेखा नहीं है। आधार रेखा एक कल्पित रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जिसको जो है अपनी सुविधा की दृष्टि से नापने के लिए बनाया गया है। तो आधार रेखा, जैसे ये जो रेखा है ना, तटीय रेखा है, वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो उससे यदि नापा जाएगा तो अंतर आ जाएगा, इसलिए एक सीधी रेखा बनाएगी। अब जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उसको सटाते हुए एक टेढ़ी रेखा, सीधी रेखा बनाएगी और उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील। अब देखिए हुआ क्या कि जब आधार रेखा बन गया तो आधार रेखा के अंदर भी कुछ समुद्री जल है, जिसको आंतरिक जल कहा जाता है। अब ये जो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है, उसका जो क्षेत्रफल है 1,93,834 किलोमीटर है। 1,93,834 वर्ग किमी। ये जो है मतलब यहां तक है पूरा कितना है, 1,93,834 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग दूसरे सीमा क्षेत्र के संबंध में पढ़ेंगे। कौन सा दूसरा, संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। अब देखिए, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। अब ये जो 24 समुद्री मील है, इस पर, इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई करने और सीमा शुल्क वसूलने एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश को उसके जो संलग्न क्षेत्र है उसमें सीमा शुल्क वसूलने, अर्थात अब जो भी देश इस क्षेत्र में आएगा उसको, जिस देश का वो क्षेत्र है उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। वित्तीय क्षेत्र होता है ये। ठीक है, अब हम लोग आगे तीसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो है आधार रेखा से 200 समुद्री
मील तक होता है, समुद्री मील तक होता है। अब 200 समुद्री मील के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक अनुसंधान करने का और नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार होता है। अब 200 समुद्री मील के बाद जो आता है जलीय सीमा, उच्च जलीय सीमा आता है और उससे जो आगे है उस पर सभी देशों का अधिकार होता है, सभी देश उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये रही जलीय सीमा। जलीय सीमा के संबंध में हम लोग अभी तक देखें। अब एक चीज और है, अभी हमने जो स्थलीय क्षेत्र था, स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने जो पड़ोसी राज्य थे उसके संबंध में देखा था पिछली वीडियो में। वैसे ही भारत के जलीय क्षेत्रों में भी कुछ विदेशी राज्य हैं जो टच करते हैं। जैसे कौन से? अब देखिए, जो भारत का निकटतम जो क्षेत्र है वो कौन सा है? भारत से जो है वो मालदीव है, श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। तो सबसे पहले हम लोग भारत और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है उसके संबंध में पढ़ेंगे। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा पृथक किया जाता है। कौन किया है? पाक जल संधि। ठीक है। अब यही एक आपने रामायण में देखा होगा कि राम जो है एक पुल बनाकर श्रीलंका गए थे। उस पुल को आदिम पुल के नाम से जानते हैं। वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। यहीं पर श्री राम ने शंकर भगवान की स्थापना करके शंकर भगवान की पूजा की थी, जिसको हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। तो वो रामेश्वरम का जो मंदिर है पंबन द्वीप पर है। किस पर? ये कई बार पंबन द्वीप पर रामेश्वरम का मंदिर है। अब इससे एक चीज और आता है इसमें कि ये जो आदिम पुल है, आदिम पुल के उत्तर में पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अब आता है ये एक शब्द हमने लिया नाम खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी के संबंध में भी जान लें कि वह जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और उसकी एक सीमा किसी जल सीमा से मिलती हो, उसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के संबंध में जो तथ्य है उसको हम लोगों ने देखा कि वो पाक जल संधि द्वारा, इसको जल संधि क्या है? वो दो जलीय भागों को जोड़ता है, प्राकृतिक रूप से बना है। वह समुद्र का वह विस्तृत भाग जो दो जलीय सीमा को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। इसी तरह से हम आते हैं म्यांमार। जब म्यांमार को देखेंगे यहाँ से अक्षांश रेखा से 14°5' उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का एक द्वीप समूह है जिसको कोको द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो भारत से वह भी अलग है। तो भारत से कौन सा चीज ऐसा है जो अलग करता है? तो कोको चैनल द्वारा भारत का
जो कोको द्वीप समूह है, और उत्तरी अंडमान, भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका उत्तरी अंडमान द्वीप कोको चैनल द्वारा पृथक होता है। फिर हम लोग आते हैं, इंडोनेशिया भी है। तो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, ये सुमात्रा है, और सुमात्रा महान चैनल, महान चैनल द्वारा, ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, तो भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप समूह, द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप किसके द्वारा अलग होता है? महान चैनल के द्वारा। फिर आते हैं हम इधर, एक पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश हमारा है मालदीव। और इधर है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। तो इसको कौन सी चीज अलग करती है? तो 8 अंश चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री क्यों कहा जाता है, क्यों नाम पड़ा 8 डिग्री? क्योंकि 8 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उसी के नाम से 8 डिग्री चैनल बना दिया गया है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, और मालदीव, यहाँ मिस्टेक हो गया, मालदीव एवं जो है मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, इन तीनों के बारे में, क्योंकि बहुत परीक्षाओं में 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के बारे में भी पूछा है। अब 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसको और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। ये भारत के ही भाग को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अंडमान और निकोबार। ये डिग्री चैनल जो है उसे यहाँ अक्षांश के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने भारत की संपूर्ण जलीय सीमा एवं जलीय देश, इसके संबंध में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम जो अपने सारे वीडियो में पढ़ाए हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के संबंध में, इससे संबंधित जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको हम हल करके आपको बता देंगे। ओके।